स्टार्ट करें फिर वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इंडियन। मैं हूं गौरव एंड आज मूड थोड़ा सा ख़राब है सुबह सुबह, क्योंकि आज दिन की शुरुआत जो है वो खर्चे से हो रही है। बेसिकली हमारी जो कार है एमओटी के लिए गई थी, आज सुबह मैं दे के आया था एंड उसमें आ गया मोटा खर्चा। हम लोगों ने ये गाड़ी जो है वो 2019 में ली थी, ब्रांड न्यू ली थी पीसीपी डील पे और 0% इंटरेस्ट था, इसलिए हमने ब्रांड न्यू ली थी। तो 2019 से अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारी एमओटी जो है वो पास हो रही थी। प्लस हमारा प्लान भी था कि यार ये वाली जो गाड़ी है ना, इसको हम चेंज करके एक ऑटोमेटिक ले लेते हैं ताकि अभी भी जो है वो गाड़ी चला लेगी। लेकिन इतनी जल्दी कुछ भी करने का प्लान नहीं था, कुछ टाइम में थोड़ा हाथ सेट हो जाए, बजट सेट हो जाए हमारा, तो उस टाइम पे प्लान था। बट जब इस गाड़ी की एमओटी के लिए गई तो उन्होंने पहले सर्विस की, क्योंकि मैंने सर्विस भी इंक्लूड करवाई थी, तो पहले उन्होंने सर्विस कर दी, तो सर्विस के पैसे तो गए। उसके बाद एमओटी करी तो एमओटी जो है वो फेल हो गई। अब एमओटी फेल हो गई तो उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने वीडियो बना के दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें काफी सारी चीजें बताई हैं उन्होंने कि डिस्क ब्रेक जो है वो खराब है, आई थिंक शॉक अब्जॉर्बर्स खराब है, ब्रेक पैड्स खराब है, विच इज लाइक नॉर्मल वेयर एंड टियर। बट ओवरऑल जो एक्सपेंस मेरा दिख रहा है मुझे सारी चीजें ठीक करवाने में, वो कम से कम 1500 पाउंड का दिख रहा है। एंड अगर हम लोग कुछ टाइम में अपनी गाड़ी जो है वो चेंज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस गाड़ी के ऊपर 1500 पाउंड में अभी देके मेरा मन नहीं है कि अभी मैं 1500 पाउंड दूं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ मेजर चीजें हैं जो फिक्स करवानी पड़ेंगी ताकि एमओटी जो है वो पास हो जाए। यहाँ पे एमओटी जो है वो हर साल यहाँ पे करवानी पड़ती है गाड़ी की। अगर एमओटी पास नहीं होती गाड़ी तो आप गाड़ी जो है वो सड़क पे नहीं लेके जा सकते, आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। तो वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि एमओटी जो है वो पास होनी चाहिए। लेकिन एमओटी अभी फेल हो गई है इस वाली गाड़ी की। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक दो चीजें फिक्स करवा के एमओटी पास करवा भी लूँ, लेकिन कुछ एक आध महीने में या 2 महीने में मुझे फिर से उसके ऊपर 1000-1500 पाउंड दोबारा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको लेबर चार्जेस भी दोबारा से देने पड़ते हैं। अगर मैं अभी दे देता हूँ तो वो सेम लेबर में कवर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बाद में चाहता हूँ कि बाद में वो चीजें फिक्स करवाऊँ तो वो अलग से मुझे लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो उन्होंने मुझे भेजी है और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। Just to show you what we found during the service. And yes, one thing we found here, I'm gonna show you then. It's gonna be your front brake disc then. तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि डिस्क जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और डिस्क नई लगवानी पड़ेगी, और काफी ज्यादा ना यहाँ पे रस्ट भी हुआ है पड़ा है। तो ये ऐसे देखो दिखा You रहे हैं hear पूरा। that? And it's a big leap on your front brake disc. Because of that, I would advise you to replace your front brake disc then. And when you press the brakes, then it makes like kind of a squeaking noise because of the leap. This is your other wheel. Same thing we've got here as well. And I'm gonna go here on the rear brakes. If you see here on the rear brake, बाहर की साइड से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी रेयर ब्रेक जो है वो भी खराब हुई पड़ी है। तो रेयर ब्रेक डिस्क पे भी रस्ट पूरा लगा पड़ा है, और जो कि नॉर्मल वियर एंड टियर है। and as per service, I would advise you to replace your rear brake discs as well. You're gonna have a knocking sound on the bottom of your suspension, but definitely your shock absorber leaking then. As per service, I would advise you to replace your both front shock absorber. तो ये जो सारी चीजें हैं ये चेंज करवाने वाली हो रही है, आज करवाओ या कल करवाओ, चेंज तो करवानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब पार्ट्स जो है वो इतने महंगे नहीं होते। अब पार्ट्स तो आप ऑनलाइन कहीं जाओगे आपको डिस्क ब्रेक कितनी 20-25 पाउंड की मिल जाएगी, लेकिन जब आप गैराज में आपने जब गाड़ी दी होती है एमओटी के लिए तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके आपको दे देता हूँ पार्ट्स। उनके अपने सप्लायर होते हैं, तो वो उन्हीं से सप्लायर से अपने पार्ट्स लेते हैं। पार्ट्स का कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि हम लोग क्योंकि सोच ही रहे थे कि ऑटोमेटिक गाड़ी ले लेंगे थोड़े टाइम पे, तो इसलिए मैं सोचा यार, अब मुझे तो पता ही नहीं था कि यार एमओटी फेल हो जाएगी इसकी। मुझे लगा एमओटी पास हो जाएगी, थोड़ा टाइम चलाएंगे आराम से, बेच देंगे फिर बाद में। अब यहाँ पे जब आप बेचने जाते हो ना गाड़ी, तो क्या होता है, अब जैसे मान लो एमओटी पास करवा ली मैंने, और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे, जैसे जहाँ पे भी आप बेच सकते हो गाड़ी, तो वहां से अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी वेबसाइट का। लास्ट टाइम अभी की जो गाड़ी थी वो भी हमने ऑनलाइन बेची थी और वो काफी अच्छा रेट मिल गया था। फिर वो गाड़ियां क्या होती है, जैसे ऑनलाइन जो भी वेबसाइट्स है वहां से जब आप बेचते हो, उनके ऑफिसेज होते हैं क्लोज बाय, तो वहां से क्या होता है, फिर वो गाड़ी जाती है ऑक्शन में। वो ऑक्शन में कुछ जो डीलर्स होते हैं वो गाड़ी वहां से पिक करते हैं। तो मान लो किसी डीलर ने हमारी गाड़ी वहां से पिक करी और उसके अंदर मान लो डिस्क की प्रॉब्लम है कुछ है, तो वो सस्ते में अपना ठीक करके अपने डीलरशिप के पास कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके, अपने गैराजेस में वो ठीक करवा देते हैं चीजें। उसके बाद वो गाड़ी लगा देते हैं सेल के लिए, और जब सेल के लिए लगाते हैं तो काफी अच्छे प्राइस में फिर वो सेल कर देते हैं गाड़ी। अगर आप सीधा डीलरशिप के पास जाते हो कि आप मतलब डीलर जहां से भी आप गाड़ी ले रहे हो वहां से पार्ट एक्सचेंज करते हो, तो पार्ट एक्सचेंज में आपको पैसे जो है वो थोड़े से कम मिलते हैं। लेकिन दोनों के अपने बेनिफिट्स और वो हैं, क्योंकि अगर आप डीलरशिप से गाड़ी भी ले रहे हो और वहां पे पार्ट एक्सचेंज करवा रहे हो तो आप उनके साथ एक डील वहां पे बना सकते हो। तो उस केस में देखना पड़ता है कि आपको ऑनलाइन सेल करनी है या फिर आपको डीलरशिप पे सेल करनी है, क्या देखना है। तो वो चीजें आप देखेंगे आराम से कि
कहाँ पे कितने पैसे मिल रहे हैं इसके। बाकी मुझे तो अभी यही लग रहा है कि अगर हमें दूसरी गाड़ी चेंज करनी ही है तो फिर ये गाड़ी के ऊपर इतना खर्चा करके कोई फायदा है नहीं, फटाफट इसकी एमओटी पास करवाते हैं एंड उसके बाद इसको सेल करते हैं। क्योंकि कहीं पर भी आप सेल करने जाओगे आप फेल्ड एमओटी वाली गाड़ी सेल नहीं कर सकते। आपको मतलब आई थिंक 30 डेज की एमओटी उसमें होनी चाहिए, तभी आप सेल कर सकते हो, डीलर भी तभी लेता है गाड़ी। तो ये ऑप्शन आ रहे हैं और इसके बाद अब दिमाग में आ रहा है कि गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये वाली जो है वो एसयूवी है एंड इसमें यार बहुत सारे फीचर्स थे जो कि होपफुली जो नेक्स्ट गाड़ी अगर हम सोचते भी हैं तो उसमें देखेंगे फीचर्स, लेकिन प्रोवाइडेड कि हमारा जो मंथली बजट है ना वो बहुत ज़्यादा ना जाए। और आउटराइट तो हम ले नहीं सकते, आउटराइट तो यार बहुत महंगी होती है यहाँ पे गाड़ी, मतलब बाय करना कैश प्राइस पे। तो बेस्ट यही रहेगा कि यहाँ पे जो डील्स होती है, पीसीपी डील्स हो गई या फिर हायर परचेज डील हो गई, उनमें से कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा। पीसीपी डील में क्या होता है, आपकी मंथली कॉस्ट कम रहती है एंड लास्ट में एक बलून पेमेंट होती है, प्लस उस पर एपीआर होता है। तो एपीआर मतलब एनुअल जो रेट होता है, परसेंटेज इंटरेस्ट जो भी आप देते हो वो होता है, तो आप इंटरेस्ट भी पे करते हो। एंड जो हायर परचेज होता है उसकी जो मंथली पेमेंट होती है वो ज्यादा होती है, उस पर भी आप एपीआर देते हो, थोड़ा सा कम होता है पीसीपी से, लेकिन लास्ट में बलून पेमेंट नहीं होती। तो अगर 4 साल की लीज है तो 4 साल बाद गाड़ी आपकी, और अगर 4 साल की पीसीपी लीज है तो 4 साल के बाद आपने एज अ रेंट पे किया है, गाड़ी या तो वापस दे दो या फिर जो गाड़ी की बलून पेमेंट है जो लास्ट में गारंटेड फ्यूचर वैल्यू है उसकी, वो आप दे दो। तो जब हमने ये वाली गाड़ी ली थी तो हमने गारंटेड फ्यूचर वैल्यू, हमने बलून पेमेंट दे दी थी पैसे, और गाड़ी जो है वो ओन कर ली थी। तो उस टाइम पे जो हमने 1-1.5 साल 2 साल पहले जो हमने पैसे दिए थे उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे आज अगर मैं गाड़ी सेल करता हूँ, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो थोड़ी ठीक है। तो ये खर्चा जो है वो आ गया है। तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं ट्राई करते हैं शेयर करें, जितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी प्रोवाइड करें। एंड होपफुली हर वीडियो से कोई ना कोई आपको नॉलेज, कोई ना कोई आपको हेल्प मिलती रहती होगी, क्योंकि अगर आप यूके में रह रहे हो तो ये सारी चीजें आप लोग भी डील करोगे एक ना एक टाइम पे, एंड ये सारी चीजें, लेकिन चलता रहता है यार, कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते हैं। बट हाँ, 1500-2000 पाउंड मैं इसके ऊपर स्पेंड करूं, इससे बेटर है कि अगर कोई नई गाड़ी देखनी है तो उसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर दूं वो वाले पैसे। लेट्स सी क्या होता है। अभी ये प्रॉब्लम आई है तो इसके साथ कैसे डील करना है वो देखते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कोई आपके सजेशंस हो, और वी आर ओपन टू सजेशंस कि आप क्या सोचते हो कि आपको क्या करना चाहिए। बट हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें लगता है कि हमें वैसे भी गाड़ी चेंज ही करनी थी, तो फिर इसको ठीक करवा के, थोड़ा बहुत ठीक करवा के एमओटी पास हो जाए इसकी, देन इसको सेल करके हम लोग गाड़ी जो है वो चेंज करने का प्लान करते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।